आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वैत वर्सेस अद्वैत। द्वैत वेदांत क्या है, अद्वैत वेदांत क्या है, दोनों की हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब नॉलेज मैं आपसे भी शेयर करूँ। धर्मों का मुझे अच्छा लगता है कि मतलब धर्मों को पढ़ना, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव्स लेता हूँ मैं, नेगेटिव्स नहीं लेता हूँ। नेगेटिव्स होते नहीं, इंटरप्रिटेशन गलत होता है। तो ये काफी दिक्कतें हैं, डुअलिटी या नॉन डुअलिटी, ठीक है ना, द्वैत या फिर अद्वैत, ठीक है। शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत, क्या बात है। तो शंकराचार्य की वैसे मैंने बायोग्राफी, लाइफ एंड टीचिंग्स उनकी कवर की है। जीनियस, लिविंग जीनियस। तो क्या है दोनों फिलॉसफी, अक्सर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अक्सर द्वैत थोड़ा भक्ति की बात करता है, ये यहां पे आपको भक्ति तत्व थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अद्वैत में आप भक्ति ना करके भी काम चला सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, चाहे द्वैत हो चाहे अद्वैत हो, मार्ग एक ही है। बूंद सागर से मिले, बहुत सारी बूंदे हैं, हो सकता है मार्ग अलग अलग हो, लेकिन सागर से उसको मिलना ही है। तो मार्ग एक है, सॉरी मतलब मंजिल एक है, मार्ग अलग है। मंजिल जैसे बहुत सारी नहीं, वो पटरी एक ही होती है। जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत सारी पटरियां वो अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअली में डेस्टिनेशन तो एक ही है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, रास्ते अलग अलग है। अब इसमें एक विशिष्ट अद्वैत भी आ जाता है, वो भी हम बात करेंगे। रामानुजम जो आए थे, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य के बाद ही, आज से 1000 साल पहले, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत बताया। तो पहले हम द्वैत और अद्वैत के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि भक्ति मूवमेंट, हमारे जो मेन स्क्रिप्चर का स्रोत है वो है वेद। वेदों से, वैदिक गॉड्स, वेद में क्या थे, वेदों में नेचर ही गॉड था। अभी तक मंदिर नहीं आए, मंदिर बाद में आएंगे। तो नेचर, सूर्य भगवान, इंद्रदेव, वरुण देव, तो ये सब ये थे क्या, ये बेसिकली नेचर था, नेचर का मैनिफेस्टेशन। क्योंकि लोग नेचर से ही अपना गुजर बसर करते थे। देखिए, इब्राहिमिक रिलीजन और नॉन इब्राहिमिक रिलीजन में बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो जैसे आप इस्लाम देखेंगे या क्रिश्चियनिटी देखेंगे, तो वहां पे इंसान को सबसे ऊपर बताया है, नेचर को उसके इर्द गिर्द बताया है कि नेचर इंसान की पूजा करे। इसीलिए आप देखते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी अगर आप देखें तो वहां पे भयानक कैपिटलिज्म उखाड़ दिया है पूरा का पूरा। क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ा योगदान है वो यही अमेरिका है, यूरोप है। भयंकर, क्योंकि उनको लगता है कि जितने रिसोर्सेज है वो हमारे लिए हैं। लेकिन हिंदुइज्म ऐसा नहीं है। वहां पे आज भी आप देखते हैं कि हम पीपल की पेड़, बरगद के पेड़, इन सब की पूजा करते हैं, है कि नहीं। हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं। हमारे यहां भगवान नेचर के मैनिफेस्टेशन, और ये आज से बहुत टाइम से चलता आ रहा है, क्योंकि यही भगवान है। आप सूरज को हर दिन उगते हुए देखेंगे, है कि नहीं। तो ये बड़ा, और यही भाई साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि अगर आप सूरज में ज्यादा, सूरज की रोशनी आप ज्यादा लेते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और नेचर के पास ज्यादा जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सब साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो हुआ क्या कि भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ। भक्ति और सूफी मूवमेंट ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था 7th-8th सेंचुरी में। ये साउथ से शुरू हुआ। पहले क्या था ना कि जब ब्राह्मणिज्म बढ़ा, देखिए लेटर वैदिक पीरियड थोड़ा सा गड़बड़ था। ब्राह्मण जो वर्ण सिस्टम है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो कर्मकांडी है, ठीक है। कर्मकांडी मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान जन्म से नहीं, ध्यान दीजिएगा, जन्म से नहीं, अगर कोई इंसान कर्म से ब्राह्मण है, जैसे कोई शूद्र भी है, कोई अगर लोअर क्लास का है, उसके जो आचरण है वो बिल्कुल एक ब्राह्मण के, बहुत ही तेजस्वी है, बड़ा धर्म का पालन करने वाला, तो उसको ब्राह्मण की तरह ही ट्रीट करेंगे। और अगर कुछ ब्राह्मण है, उसके कर्म बड़े नीचों वाले हैं, बहुत बेकार, दूसरों को मारता है, ये करता है, वो करता है, तो बिल्कुल लोअर साइकिल का है वो। तो बेसिकली आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आप हो क्या। लेकिन बाद में इसको एज अ बर्थ कर दिया कि जो भाई ऊंचे कुल में जन्म लेगा, चाहे वो जैसा भी हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। अब इसी में कबाड़ा होना शुरू हो गया। तो पहले क्या था कि बड़ी दिक्कत होती थी कि अगर मान लीजिए कि कोई जो लोअर कास्ट का है ऊपर क्लास से मिल जाए, तो अरे शुद्धि करवाओ, शुद्धि करवाओ। तो शुद्धि कैसे करवाई जाए, तो ये लोग जाते थे बड़े बड़े संतों के बाद, बोलते थे अरे शुद्धि कराने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि इसके कान में तेल डाल दो, इसका ये काट दो, इसको पानी वानी मत पीने दो, इसको बहिष्कार कर दो। तो ऐसे जो लोअर क्लास है उनका बहुत 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 तिरस्कार होने लगा, बड़ी दिक्कत होने लगी उनको। अब यहां पे मंदिर, देखिए ये यूरोप में भी हुआ कि जो कैथोलिक्स थे उनका दबदबा काफी ज्यादा बढ़ गया था।
जो प्रीस्ट थे भाई, भगवान और मतलब भगवान नहीं, जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे और जो राजा थे वो साथ साथ चलते थे। यहां तक दोस्तों चर्चेस की पावर राजा से भी ज्यादा हो गई थी। भारत में भी हमको यही देखने को मिलता है। भारत में जो बड़े बड़े रिचुअल्स होते थे, तो बड़े बड़े पुजारी करवाते थे। ये राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, यज्ञों पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है। और यज्ञ यज्ञ बिल्कुल परफेक्ट होते थे, परफेक्ट, क्योंकि अगर जरा सी भी प्रॉब्लम हुई तो आप ये समझिए कि बुराई जो है, बुरी आत्माएं जो है, जो राक्षस है, वो सब अटैक कर देंगे। तो यज्ञ कौन करवाता था, पूजा कौन करवाता था, छोटी सी छोटी चीज के लिए आपको पूजा करवानी होती थी और आपको पुजारियों के पास जाना होता था। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लोअर क्लास एकदम उनको मंदिर में देख भी नहीं सकते थे। अब हम ये देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ और ये पहले साउथ इंडिया में शुरू हुआ कि आप घर पे ही बैठ के भक्ति कर सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। कबीर हो गए, मीराबाई हो गई, शंकराचार्य हो गए, ये सब एक के बाद एक इन्होंने भक्ति मूवमेंट, और धीमे धीमे करके भक्ति मूवमेंट पूरे भारत में फैल गया। तो यहां से मंदिर भी स्थापित हुए और हर कोई अब घर पे ही हरि हरि हरि, हरे राम हरे कृष्ण, क्या बात है, इनके नाम से तो पूरी जिंदगी तर जाती है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं द्वैत और अद्वैत। पहले हम द्वैत की बात करते हैं, डुअलिटी। द्वैत मतलब दो, संस्कृत वर्ड है ना, द्वैत मतलब डुअलिटी, डुअलिज्म। अब ये डुअलिटी क्या है, क्या है डुअलिटी? मार्ग अलग है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे दो सच्चाई हैं, दैट्स इट। मैं द्वैत और अद्वैत को साथ में ही बताता चलता हूं। द्वैत में क्या है, पहले अद्वैत भी देख लेते हैं। अद्वैत चलो मैं यहीं पे ही समझा देता हूं। पहले अद्वैत देखो, फिर बाद में हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड भी करेंगे। अद्वैत में क्या है कि जो भी एक्शंस हैं, इमोशंस हैं, दे आर फेक। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, ठीक है। देखो हिंदुइज्म में क्या है कि एक ब्राह्मण है ना, एक ब्राह्मण है, और यहां से छोटी छोटी एनर्जीज, आत्मन जो हैं, वो हमारे शरीर में घुसती हैं। दे इंटरैक्ट विद माया, जो कि ये दुनिया है। अब यहां पे बोला जाता है कि यही जो ब्राह्मण है, यही जो ब्रह्म है, ये कास्ट से डिनोट नहीं करे, ध्यान दीजिएगा, यही सत्य है, दैट्स इट। बाकी सब मिथ्या। सब मिथ्या का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो आप, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब माया है। सोल एंड गॉड इज वन। अद्वैत यानी कि डुअलिटी को ये नकारता है कि सोल और गॉड जो है, आत्मा और भगवान, ये एक ही है, और ये जो आत्मा है ये भगवान का पार्ट ही है। और जब सोल जो है, जो आत्मा है, जब इस संसार से, इस माया से रिलीज हो जाती है, तब वो अगेन ब्राह्मण के साथ, जो कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ब्राह्मण जो है था, हमेशा रहेगा, उसमें विलीन हो जाती, जैसे ही इससे छूटती है। अद्वैत यानी कि ब्रह्म सत्य, जग मिथ्या। सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जितने एक्शंस, इमोशंस, एवरीथिंग इज फॉल्स इंप्रेशन। ये सब हमको भटकाने के लिए हैं। द्वैत में क्या आता है, अभी हम द्वैत की और अच्छे से बात करेंगे। द्वैत में मतलब दुनिया मिथ्या नहीं है, वर्ल्ड इज रियल, दुनिया सच है। द्वैत में भगवान जो है, इट इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान ने इस दुनिया को क्रिएट किया, जो भी रियल है, भगवान भी रियल है, लेकिन देयर इज अ नेचुरल डिफरेंस। अब वो डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी इग्नोरेंट सोल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ऑर्डिनरी इग्नोरेंट सोल होती है, वो इस दुनिया में, दुनिया सच है। यहां पे अद्वैत में क्या, दुनिया झूठ है, सब एक। जो भगवान और ईश्वर है वो एक ही, जो भगवान, जो ब्रह्म और जो जीव है, जो हम है, वो एक है। लेकिन द्वैत में नहीं, हम अलग हैं। भगवान अलग है, भगवान जो है वो अलग है, वो बहुत, वो ऊपर है हमसे, और हम इस सच्ची दुनिया में जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति से, भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तो इस दुनिया से, ये जो माया है, इससे हम दूर हो सकते हैं। भगवान को सब कुछ पता है, गॉड नोस ईच एंड एवरीथिंग, और वो हर जगह प्रेजेंट है। यह है द्वैत सिद्धांत का कंसेप्ट। श्री माधवाचार्य ने बोला कि दुनिया सच है, दुनिया झूठ नहीं है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वैत वेदांत में आपके संत बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि अरे सब बेकार है तो चलो सीधा। यहां पे
द्वैत वेदांत जो है, क्योंकि दुनिया सच है, दुनिया सच है, तो आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से करो। और देखिए द्वैत वेदांत में ना भक्ति पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है कि आप भक्ति से ही, क्योंकि दुनिया तो सच है ना, इस सच्ची दुनिया में भक्ति करो, कृष्ण राम, इससे ही आप दूर हो सकते हो। लेकिन अद्वैत में भक्ति भी है, अद्वैत में ध्यान भी है, क्योंकि अद्वैत में आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको उस ब्राह्मण से कनेक्ट होना है। अब ये जो द्वैत का सिद्धांत है, क्योंकि दुनिया रियल है ना, तो आपको यहां पे अपनी ड्यूटीज करनी पड़ेंगी, समझिए आप। सिंपल सी बात है कि आप खाना बना रहे हो, तो अब यहां पे ये बोला है कि जो खाना बना रहा है और खाना जो है वो अलग है, समझ रहे हो? खाना बनाने वाला अलग है, खाने बनाने वाले को खाने के बारे में सारी जानकारी है, लेकिन जो खाना है, जीव अलग अलग है, सारे जीव दुनिया में अलग है, उसको जानकारी नहीं है। अब उसको जानकारी कैसे होगी? जब वो उस भगवान को जानने की कोशिश करेगा। लेकिन अद्वैत वेदांत कहते हैं कि दोनों एक है, दोनों सेम है, जो खाना है वो भी भगवान को जान लेगा और भगवान है वो भी खाने को जान लेगा, समझे आप? ये कंसेप्ट है। तो ये जो थॉट है द्वैत का, ये आपको एस्केपिज्म से बचाता है, और ये आपकी ड्यूटीज, इसको आप अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर पाते हो। इट एस्टैब्लिशेस द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, कि सबसे ऊपर है भगवान, और आपको करना क्या है? आपको भक्ति करनी है। भगवान पे सवाल मत उठाइए, उसकी भक्ति से आप इस दुनिया से रिलीज हो जाएंगे, बंधनों से रिलीज, मुक्त हो जाएंगे, ठीक है? ये चीज, तो ये 3 एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जो कि हमेशा रहेगा द्वैत में। मैं जरा पेन को इसको, सबसे पहले है 3, देखिए 9 नंबर दुनिया का सबसे स्टेबल है। 9 2 जा 18, 1 + 8 9, 9 3 जा 27, 7 + 2 9। तो हमारे 9 और 3 को, हर चीज 3 में ही त्रिदेव, ठीक है? यहां पे भी 3 एक्सटर्नल एंटिटीज, 3 और 9 को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ये डिवाइन नंबर है। तो 3 एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जो कि हमेशा अद्वैत में एग्जिस्ट करेंगी। सबसे पहले ईश्वर, ईश्वर जो है सुप्रीम सोल है, यहां पे विष्णु है। द्वैत वाले वैष्णव ज्यादा होंगे, वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं वो, ठीक है? और अक्सर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, अद्वैत द्वैत में। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि देखिए नोबडी विल डायरेक्टली से एनीथिंग। आप जितने भी धर्म गुरुओं को सुनेंगे, मैंने काफी थोड़ा एनालाइज करता हूं, दे विल नॉट से डायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं कहेंगे अरे द्वैत बहुत बढ़िया, द्वैत बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ मन ही मन कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल देंगे जो कि सीधा तंज है। अब ये गलत है। मैंने बताया ना कि आप दोनों को ही फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट आप द्वैत अद्वैत दोनों को ही। भाई एक बात बताओ, अद्वैत में भी आप पूजा तो करोगे ही ना। जैसे मान लो अगर मैं अद्वैत को मानता हूं तो मैं पूजा तो करूंगा ही, मैं पूजा तो भगवान की करता ही हूं। मैं द्वैत को मानता हूं तो भी मैं अद्वैत को फॉलो करूंगा, मुझे पता है ब्राह्मण और सोल एक ही है। तो आप ये समझो कि द्वैत में सिमिलैरिटी क्या है द्वैत और अध्यात्म में? भक्ति या डिवोशन की, दैट्स इट। भक्ति एंड डिवोशन दोनों में ही इज वेरी एसेंशियल। ये सिमिलैरिटी है द्वैत और द्वैत में, ठीक है? सो 3 एक्सटर्नल एंटिटीज है जो हमेशा कोएग्जिस्ट करेंगी। एक है ईश्वर सुप्रीम सोल, परमात्मा जिसको बोला जाता है। यहां पे विष्णु है, विष्णु की पूजा करो। भगवान कृष्ण है, कृष्ण पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। जीव, द इंडिविजुअल सोल, दोनों अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक नहीं है। एक हो जाएंगे, लिबरेट हो जाओगे आप इस जगत से। यहां पे जगत मिथ्या नहीं है, जगत इज रियलिटी, एंड जगत द मटेरियल यूनिवर्स ऑफ माया। जब आप माया से इंटरैक्ट करोगे तो माया से कैसे आप बच सकते हो? भक्ति करो, विष्णु को पूजो, ठीक है? हालांकि वेद और उपनिषद में डायरेक्टली तो नहीं मिलती। अब ये 3 दे आर एटर्नल। ईश्वर जो है स्वतंत्र है, इट इज इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर जीव के ऊपर, जगत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीव और जगत एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जिसको परतंत्र बोलते हैं। मतलब दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईश्वर। आप ईश्वर पे ही डिपेंडेंट हो, समझ रहे हो? सो देयर इज नो अल्टीमेट सिमिलैरिटी बिटवीन एनी टू ऑफ देम। कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, नॉट बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल सोल्स। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं। आप इस जो माया से आप लिबरेट हो सकते हैं।
मिल सकते हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली बोथ आर इंडिपेंडेंट, इसीलिए इसको डुअलिटी बोला जाता है, द्वैत, कि जीव और ईश्वर ये दोनों अलग हैं, सेम नहीं है, समझे? माधवाचार्य ने द्वैत फिलॉसफी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, प्रोपाउंड किया काफी। इनके जो बहुत सारे इन्होंने वर्क्स को कंपोज किया है, अनुवाख्यान, ब्रह्मसूत्र पे जो इनकी कमेंट्री है संस्कृत पे इन्होंने लिखी थी। शंकराचार्य और रामानुज के क्रिटिक होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि वो अद्वैत फिलॉसफी लेके, अब मैंने बताया ना अद्वैत और द्वैत में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इन्होंने भक्ति मूवमेंट ऑफ वैष्णविज्म इन नॉर्दर्न इंडिया, साउथ से नॉर्थ में गया ना, तो ये बाद में आए थे, शंकराचार्य और रामानुज के बाद आए थे ये, यानी कि द्वैत अद्वैत जो है वो द्वैत के बाद की फिलॉसफी है, द्वैत अद्वैत के बाद आया था द्वैत, हालांकि थी हमेशा से। तो जो नॉर्दर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट चला, इन्फ्लुएंस किया इन्होंने, तो वही है कि वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन, वर्ल्ड मिथ्या, जगत मिथ्या है ही नहीं, डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड ब्राह्मण, अल्टीमेट रियलिटी अलग है, आत्मा अलग है, हम अलग हैं। हां, भगवान को पता सब है, लेकिन जीव आत्मा बहुत सारी होती हैं, एक नहीं है भाई जीव आत्मा। और ये जो जीव आत्मा है, परमात्मा एक है, जो ईश्वर है वो एक है, लेकिन जीव आत्मा तो बहुत ज्यादा है। तो दोनों सोल्स दे आर अलाइक, नो टू सोल्स आर अलाइक, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है। सोल गॉड के सिमिलर हो जाती है जब वो लिबरेट होती है, ठीक है, लेकिन तब भी वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, यानी कि दोनों एक नहीं है। चलो समझ गए, आई होप आपको द्वैत क्लियर हो गया होगा। अब अद्वैत की बात करते हैं। अगेन अद्वैत मतलब ये दो संस्कृत, ए मतलब नॉन, द्वैत मतलब डुअलिटी, तो देयर इज नो डुअलिटी, समझ रहे हो? सो रियलिटी इज नॉट इन पार्ट्स, ये एक ही है। मैं भी आपको इसको और अच्छे से बताता हूं कि ये वेदों और उपनिषद के काफी ज्यादा क्लोज जाती है। डुअलिज्म, द्वैत, वेदों में उपनिषद में आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, लोग निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है। अब बैठ के कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करते। देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल माने तो मैं तो भाई द्वैत का भी सीधा और अद्वैत को भी, दोनों को ही मैं मानता हूं। मैं तो भगवान शिव का भी बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तो भगवान विष्णु का भी बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान राम तो हमारे इष्ट देव हैं, और महादेव क्या बताऊं मैं, तो भैया मैं तो दोनों को ही मानता हूं। और ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। जो भी सेंसिबल इंसान होगा वो सबसे ऊपर रखेगा नेचर को, हमारे सनातन धर्म को, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं यार। मेन देखो, आपका मेन टारगेट क्या है, मेन गोल क्या है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आपको यूपीएससी निकालना है तो निकालो। रास्ता क्या अपना रहे हो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका गोल अचीव होना चाहिए। तो गोल तो यही है कि भगवान से मिलो, सिंपल। सो आदि शंकराचार्य जो है, ही इज कंसिडर्ड द प्रोपगेटर ऑफ दिस फिलॉसफी, और ये इट इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ वेदांत। और ब्राह्मण जो है वो रियलिटी है, वर्ल्ड इज इल्यूजन, यही इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी, हमको पता ही नहीं है रियलिटी, इट एक्चुअली कॉजेज सफरिंग, ये हमको दुख देता है। जब आप ब्राह्मण से अटैच हो जाओगे, ये बुद्धिज्म, ये आपको हर धर्म में मिलेगा, अद्वैत, तब आप लिबरेट हो जाओगे। लेकिन ट्रू नॉलेज ऑफ ब्राह्मण, तो आत्मन और ब्राह्मण सेम है, और दोनों के बीच में डिफरेंस पता होंगे, यू विल बी लिबरेटेड। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म नो अपरा, ब्रह्म द एब्सोल्यूट इज रियल एंड द वर्ल्ड इज अनरियल। जीव ऑफ द इंडिविजुअल सोल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण, जीव और जो ब्राह्मण है सेम है, इट इज सेम, ब्राह्मण से डिफरेंट नहीं है। हर किसी में भगवान को देखो आप, हर कुछ एक है। जीव या इंडिविजुअल सोल जो होती है, ये अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण माया से अटैच हो जाती है। जब जैसे ही जीवात्मा को पता लगता है, अरे ज्ञान तो कुछ और है, ज्ञान से पता लगेगा, अपनी इंद्रियों से पता लगेगा, गोल तो कुछ और है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये सब तो बकवास है। ये क्या, मैं यहां पे क्या करने आया हूं, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा रहा हूं, डोमिनोज का पिज्जा खा रहा हूं, ये सब टेम्परेरी है यार, शरीर बेकार। ब्राह्मण इज वन, तब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं, ठीक है। तो अद्वैत सिद्धांत जो है,
इसमें जो जीव है और ईश्वर है सेम है, इट इज आइडेंटिकल टू ईश्वर। जगत जो है वो लगातार चेंज होगा, जगत जो है ये मिथ्या है, ये चेंज होता रहेगा और ये आपको लुभाएगा, मैनिफेस्टेशन। ये चीज आप ये समझो कि यहां पे जो घड़ा होता है, जब घड़ा जैसे जब जितनी देर तक घड़ा रहता है, जो उसके अंदर हवा है इट अपीयर्स सेपरेटेड। समझ रहे हो, घड़े के अंदर जो हवा है और बाहर की हवा है, घड़े के अंदर हवा अलग है, बाहर की हवा अलग है, लेकिन जैसे ही वो टूटेगा हवा बाहर की हवा से मिक्स हो जाएगी, तो सेपरेशन होगा ही नहीं। अभी टूटने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें आपको कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, भक्ति दोनों में सिमिलर है, भक्ति आपको दोनों में, भक्ति इज द इजीएस्ट वे। आपको बताता हूं, भक्ति जो है वो सबसे इजी होती है, भक्ति योग सबसे आसान है। क्योंकि देखिए हम लोगों को नहीं टाइम रहता मेडिटेट करने का, नहीं इतना पैसा रहता है कि हम जाके कर्म करें बहुत। अब हालांकि वो उस तरीके से नहीं, आपका जो कर्म होता है बहुत ही समझिए कि मतलब एकदम बढ़िया, कोई लालच से वो नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा पाप था ये तो मैं उसको काटने के लिए ये दान दे रहा हूं, वो फिर कभी आपको लगेगा नहीं। हठ योग नहीं योगा लोग कर पाते हैं, तो सबसे आसान क्या है? सबसे आसान है भक्ति योग, हरे राम हरे कृष्ण, और ये दोनों में एक सिमिलर है। अब भगवान की, लेकिन आपको अल्टीमेटली ध्यान लगाना है, आपको ध्यान लगाना है, आपको उस भगवान तक पहुंचना है। भक्ति का मेन क्या है कि आप ध्यान लगाएं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, मन में नफरत है, इधर उधर ध्यान भटक रहा है, तो भक्ति सही नहीं है, तब आप भगवान से मिल ही नहीं पाओगे, कनेक्ट कैसे हो पाओगे? अगर आप भक्ति के बाद भी दुखी रहते हो, असली भक्ति के बाद भी, अगर आपको कृष्ण, राम, महादेव इनके नाम भी आपको नहीं शांत करते, तो वो भक्ति फिर गलत डायरेक्शन में जा रही है। द्वैत में गुरु की बहुत ज्यादा, द्वैत में हालांकि दोनों में ही है, लेकिन द्वैत में गुरु पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, समझे आप? अब ये देखिए, ये मिसकंसेप्शन आप मत रखिएगा कि जो वर्ड है दुनिया है। देखिए 3 लेवल ऑफ परसेप्शन यहां पे दिए हैं। सबसे पहले है प्रतिभासिका, अपैरेंट और इल्यूसिव, व्यवहारिक, इंपेरिकल और फेनोमिनल, और परमार्थिक, ट्रांसेंडेंटल और आइडियल। ठीक है, ये 3 लेवल ऑफ परसेप्शन। आप रियलिटी को ऐसे देखते हैं। प्रतिभासिक, कैसे रियलिटी को देख रहे हैं? पहचानेंगे ना कि अरे यार डोमिनोज का बर्गर खा तो रहे हैं, लेकिन क्या फायदा है इससे? घर के भी खाने से, लौकी खाने से भी मेरी उतनी सेहत बन जाएगी, क्योंकि ये तो शरीर है। व्यवहारिक, इंपेरिकल या फिर फेनोमिनल, देन परमार्थिक। ये 3 स्टेजेस है। जब आप ऊपर जाओगे, जब आपको बिल्कुल बेड़ियों से मुक्त हो जाओगे, तो बेसिकली दुनिया एक इल्यूजन है। लेकिन ये इल्यूजन नहीं कह रहे सब बकवास है चलो मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस से आप अपनी इंद्रियों से इसको देखो कि क्या इल्यूजन, कैसे ये काम कर रहा है। उसके लिए वही है ना कि मार्ग दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, हठ योग है, ज्ञान योग है। ज्ञान पहली सीढ़ी, हालांकि ये चारों भी एक ही हैं अगर आप देखो तो। अपनी इंद्रियों को वश में करना, गीता कहते हैं अपने इंद्रियों को वश में करो, ज्ञान लो, सेम ही है, दोनों ही सेम है। अद्वैत और द्वैत कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन वही जो गोल है वो सेम है। तो दोनों को साथ में ही काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही बढ़िया बेस्ट रहेगा। क्यों? उसके बाद भी 3 लेवल आपको डिफाइन करते हैं। यही 3 लेवल, जैसे अगर आप ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। नीचे से मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि पीछे जा रहे हैं, आपको गलत नॉलेज हो रही है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत इसको प्रोपाउंड किया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक विशिष्ट अद्वैत और आता है। यहां पे रामानुजाचार्य ने एक भक्ति को जोड़ दिया, यूनिक अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, यानी कि ब्राह्मण इट इज यूनिफाइड होल, यस, लेकिन वो मल्टीपल फॉर्म्स में है। तो अद्वैत में विशिष्ट अद्वैत और है कि ब्राह्मण तो है ही, लेकिन वो मल्टीपल फॉर्म्स में है, यानी कि एक तरीका थोड़ा सा द्वैत का चीज यहां पे भी ले आए हैं। वो सोल जो है वो सेम है, लेकिन सारी सोल्स आर अलाइक इन देयर क्वालिटी। गॉड अलोन एग्जिस्ट। विशिष्ट अद्वैत इज क्वालिफाइड मोनिज्म, कि गॉड जो है यस वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट देयर इज प्लूरलिटी ऑफ द सोल्स। सोल्स जो है, आत्मा जो है वो अलग अलग है, यानी कि द्वैत और अद्वैत में के बीच में आता है द्वैत, विशिष्ट अद्वैत।
द्वैत से भी ले लिया और अद्वैत से भी ले लिया और द्वैत से भी ले लिया, दोनों फिलॉसफी से थोड़ा ले लिया कि गॉड एंड इंडिविजुअल सोल्स आर इनसेपरेबल। लेकिन यस, यहां पे जो सोल्स है वो अलग अलग हैं। जीवात्मा जब लिबरेशन होता है तो जीवात्मा अंडरस्टैंड परमात्मा, बट डू नॉट मर्ज इन परमात्मा। ठीक है, जीवात्मा परमात्मा को समझ तो लेगी लेकिन परमात्मा में मर्ज नहीं करेगी। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के। कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई भी ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब सेम है। भगवान जो है हमको कंट्रोल कर रहा है और अद्वैत वेदांत यही बोलता है, अद्वैत भी यही बोलता है कि भगवान जो है वो सब जानता है। ठीक है, तो ये चीज फिलहाल ये लेक्चर था। अब आपको अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में लड़ने मत लग जाइएगा भैया, सिंपल सी बात है। जिसमें आप बिलीव करते हो, देखिए सब कुछ विश्वास पे चलता है, तो जिस पे आप बिलीव करते हो उस पे ही करो, लेकिन अच्छा काम करते रहो। इस दुनिया को अच्छा बनाना है और भगवान को खुश भी करना है कि यार प्राउड हो भगवान की, क्या बात है, क्या आत्मा भेजी मैंने धरती पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।